असंख्यता है चौगति भ्रमण वहाँ है मोक्ष ढाई द्वीप से ही आर्य भूमि से सदा। यकीनन कोई शुभ संदेश लाई हो परिचारिका। महाराज, महारानी यशस्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया है। एक पुत्र को जन्म दिया है महाराज, एक पुत्र को जन्म दिया है। सूर्य के समान तेज, वीर, स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया है महाराज। सुंदर पुत्र को बधाई हो महाराज, बधाई हो। 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 महारानी यशस्वती के माध्यम से हमें जिस पुत्र की प्राप्ति हुई है उसका नाम हम भरत रखते हैं। राजकुमार भरत की, राजकुमार भरत की, राजकुमार भरत की। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। शुभ संदेश महाराज, एक और शुभ संदेश। अब क्या शुभ संदेश लाई हो? महाराज, महारानी सुनंदा ने भी एक सुकुमार को जन्म दिया है जिसकी मुंह की कांति देखते ही बनती है। तीर कमान सी भवे, कमल नयन, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे ओष्ठ, ऊंचा मस्तक, लंबी और मजबूत भुजाएं, मानो स्वयं कामदेव सुकुमार के रूप में धरती पर आ गए हो महाराज। स्वयं कामदेव धरती पर आ गए हो। बधाई हो महाराज, बधाई 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 हो। हे राजन, यकीनन दोनों ही सुकुमारों ने बड़े ही शुभ मुहूर्त में जन्म लिया है। देखिएगा भविष्य में ये आगे चलकर धर्म यशस्वी, धर्म संस्थापक, तेज, यशस्वी और बुद्धिमान होंगे। ऐसी हम उस परम शक्ति से मंगल कामना करते हैं। महारानी सुनंदा के माध्यम से हमें जिस पुत्र की प्राप्ति हुई है उसका नाम हम बाहुबली रखते हैं। राजकुमार बाहुबली की जय हो। राजकुमार बाहुबली की जय हो। राजकुमार बाहुबली की जय हो। अयोध्या नगरी में दीप जलाए जाए, घर घर मंगल गाया जाए। मंत्री जी। जी महाराज। व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज।
समय चक्र चलता रहा। दोनों राजकुमार समस्त विधाओं में पारंगत हो अब वयस्क हो चले। राजा वृषभ देव का परचम चौतरफा फैल रहा था। भरत और बाहुबली राज दरबार में आ रहे हैं। नहीं, झूठी, छलिया, कपटी,
तुम नीलांजना नहीं हो। नृत्य के मध्य में नीलांजना की मृत्यु हो गई थी। हमने ये अपनी दृष्टि से देख लिया था। उसकी मौत को हमसे क्यों छिपाया गया? आपके इस छल से अनभिज्ञ नहीं हो। तुम अवश्य दंड की भागी हो। इसको मृत्यु दिया जाए। महाराज, महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा, मुझे क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज। ये सब मैंने स्वेच्छा से नहीं किया महाराज। ये तो सौधर्म इंद्र का आदेश था महाराज, सौधर्म इंद्र का आदेश। क्या? सौधर्म इंद्र? जी महाराज, सौधर्म इंद्र का आदेश था। उन्होंने मुझे आपके सम्मुख नृत्य करने का आदेश दिया महाराज। वो केवल ज्ञान का मार्ग पे जाने का समय आपको विस्मरण कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नीलांजना को आपके सम्मुख नृत्य करने का आदेश दिया, जिसके जीवन की अवधि कुछ क्षण ही शेष थी महाराज, कुछ क्षण ही शेष। उनके मृत्यु के तुरंत बाद ही मुझे नृत्य जारी रखने का आदेश सौधर्म इंद्र ने दिया था। उनकी छाया बनाकर मुझे भेजा था महाराज। मुझे इस कार्य के लिए क्षमा करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। आप मुझे जो दंड देना चाहे सहर्ष स्वीकार है महाराज। नहीं, तुम्हें क्षमा प्रार्थी होने की कोई आवश्यकता नहीं। अपितु हम सौधर्म इंद्र के आभारी हैं कि उन्होंने हमें हमारा विस्मृत कर्तव्य स्मरण कराया और आपने उनका सहयोग किया, जिसके फल का प्रताप आपको अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद महाराज, अब मुझे आज्ञा दे। अयोध्या नरेश, ऋषभदेव, समस्त प्रजा और मंत्रिमंडल के समूह ये घोषणा करता हूं कि आज अभी इसी समय मैं अपना राज सिंहासन त्यागता हूं। मेरे जाने के उपरांत मेरे पुत्रों के मध्य किसी तरह का वाद विवाद ना और प्रेम सौहार्द बना रहे, यही ध्यान में रखते हुए मैं राज्य का विभाजन कर रहा हूं। यशस्वती के पुत्र युवराज भरत को अयोध्या का अयोध्या नरेश महाराज भरत जी, अयोध्या नरेश महाराज भरत जी, अयोध्या नरेश महाराज भरत जी। और महारानी सुनंदा के पुत्र युवराज बाहुबली को बोधनपुर नरेश महाराज बाहुबली की
जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी ऋषभदेव हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी ऋषभदेव हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी प्रथम तीर्थंकर प्रथम नरीसर प्रथम यति ब्रह्मचारी और अपने राज्य का शेष भूभाग अपने अन्य 98 पुत्रों में समान रूप से वितरण करने की घोषणा करता हूं। मैं आज अभी इसी समय सांसारिक मोह माया का त्याग कर केवल ज्ञान की लिए योग यात्रा प्रारंभ करता हूं। हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी ऋषभदेव 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 हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी प्रथम तीर्थंकर प्रथम नरीसर प्रथम यति ब्रह्मचारी प्रथम यति ब्रह्मचारी ऋषभदेव हितकारी जगत गुरु ऋषभदेव हितकारी 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 तुम जग में बरसी दान दे तुम जग में इलती निवारी कैसी काहि करत नहीं करुणा साहिब बेर हमारी बरसी दान दे तुम जग में इलती निवारी करत नहीं करना साहिब बेर हमारी
भ्राता भरत, अब मुझे पौधनपुर प्रस्थान करने की आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा है। सदैव सत्य, अहिंसा व प्रेम के मार्ग पर चल। स्मरण रहे कि पुत्र के भांति प्रेम करने वाला तुम्हारा यह भाई सदैव तुम्हारे साथ है। जी भ्राता। यदि कोई विनयपूर्वक प्रेम से अथवा आवश्यकता के कारण आपसे आपका राज्य भी मांग ले तो उसकी सहायता अवश्य करना। जो आज्ञा। परंतु यदि कोई बलपूर्वक, छलपूर्वक अथवा शक्ति प्रदर्शन करते हुए आपके राज्य के किसी एक अंश पर भी अपना अधिकार स्थापित करने की चेष्टा मात्र भी करे तो उसका उत्तर अपनी वीरता और पराक्रम से देना। जो आज्ञा भ्राता, जो आज्ञा। जाओ अनुज, निर्भीक होकर राज्य। महाराज ऋषभदेव तो चले गए केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और राजकुमार भरत को बना दिया गया अयोध्या का राजा है। और राजकुमार बाहुबली को दे दिया पौधनपुर का साम्राज्य है। अरे सभी को कुछ ना कुछ मिल ही गया है। हम ठहरे गरीब आदमी, अरे हमें क्या मिलता है? मैं गंगू तेली रह गया, गंगू तेली, तेली का तेली ही। मुझे क्या मिला? ठन ठन गोपाल। अरे भैया, गरीब आदमी तो पैदा ही मरने के लिए हुआ है। देखो प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, अपरंपार है। अरे मुझे कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है? अरे मुझे ही गरीब बना दिया तूने। देखो प्रभु, किसी तरह मेहनत करके, मजदूरी करके, खून पसीना बहा के परिवार के लिए एक समय के भोजन की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से कर पाता हूं। तो भैया फिर शाम के भोजन की चिंता, और अगर मर खप के किसी तरह शाम के भोजन का जुगाड़ हो भी गया तो फिर भैया अगले दिन के भोजन की चिंता। अरे चिंता चिंता चिंता, अब चिंता हो गई ससुरी चिता के समान है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। देखो प्रभु, अगले जन्म में इस गंगू तेली को भी राजा बना दिया। राजा, हाँ, फिर कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस भोग विलास, भोग विलास प्रभु, भोग विलास। अरे अब अपने राजा भरत जी को ही देख लो। 96,000 रानियां, 96,000। अपने पास तो एक ही है, वो भी कानी कोदरी। और तो और खाने के लिए 56 भोग, और भैया यहाँ तो सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। और सोने के लिए आरामदायक बिस्तरे, आगे पीछे दास दासियों की फौज। और भैया राजा की तो है मौज। राजा की है मौज भैया। देखो प्रभु, साफ है बात, अगले जन्म में इस गंगू तेली को भी कहीं ना कहीं का छोटा मोटा राजा जरूर बना दिया प्रभु है। फिर होंगे गंगू तेली के ठाट। नागरिकगण मार्ग छोड़ दे। महाराज श्री श्री गंगू तेली जी पधार रहे हैं। छोड़ दे। महाराज श्री श्री श्री
गंगू जी पधार रहे हैं। महाराज गलती हो गई महाराज, क्षमा महाराज, महाराज क्षमा, क्षमा महाराज, महाराज क्षमा महाराज, महाराज गलती हो गई, मुझे मौत के घाट मत उतारना महाराज, मौत के घाट मत उतारना, मेरे छोटे 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 बच्चे हैं महाराज। कितने बच्चे हैं आपके घर? महाराज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरे छह बच्चे हैं महाराज। बच्चे? छह और सातवां आने वाला है महाराज। करते क्या है आप? यही तो करता हूँ महाराज, मतलब तेली हूँ महाराज, तेल बेचता हूँ, तेल देखो, तेल की धार देखो महाराज। नहीं 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 गंगू जी, आप तेली नहीं, आप तो महाराज हैं। महाराज महाराज राजा तो आप ही हैं। मेरी जबान भी चल गई महाराज, आपको कसम है आने वाले मेरे 7वें बच्चे की मुझे। नहीं गंगू, डरो मत, घबराने की कोई बात नहीं। महाराज गंगू डरो मत, तुम्हें राजा बनना है ना, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करें। महाराज 56 भोग खाना चाहते हो, दास दासियों की सेवाएं लेना चाहते हो, महाराज और तो और सुंदरियों के सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हो, महाराज तो ठीक है, आज से अगले 3 दिन तक आप राजमहल में पूर्ण स्वतंत्र होकर विचरण कर सकते। महाराज 56 भोग खा सकते, महाराज दास दासियों की सेवाएं ले सकते और सुंदरियों के सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं महाराज। महाराज आप मेरा उपहास तो नहीं कर रहे महाराज? नहीं 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 गंगू, देखो महाराज, गरीब आदमी के साथ उपहास करना अच्छी बात नहीं महाराज। हम सत्य कह रहे हैं गंगू, परंतु जी महाराज, परंतु आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? अरे क्या हम तो 100 शर्त मान लेंगे महाराज, बताइए। पहले सुन तो लीजिए गंगू जी। जी महाराज। आज से अगले 3 दिन जी महाराज। आपके हाथ में एक तेल से भरा कटोरा रहे, वो कटोरा हर समय आपके हाथ में ही रहे महाराज। ना तो आप उसे नीचे रख सकते हैं जी महाराज। और ना ही किसी और को दे सकते हैं। महल में जो आपको करना है जी महाराज। आप सब करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। जी महाराज। परंतु यदि उस तेल के कटोरे में से एक बूंद, मात्र एक बूंद तेल भी नीचे गिरा, जी महाराज, तो आपके पीछे चल रहा सैनिक आपका सर आपके धड़ से उसी क्षण अलग कर दे। महाराज बड़ा दर्द होगा महाराज। ये तेल और कटोरे की क्या जरूरत थी महाराज, इसके बिना भी काम चला लूंगा। नहीं 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 गंगू जी, यह शर्त तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। महाराज राजा बनने के लिए एक क्या 100 शर्त मंजूर। चलिए महाराज, चलिए। तो अगर आपकी आज्ञा हो महाराज, महाराज तो राजमहल की ओर प्रस्थान करें। चलिए महाराज। तो ठीक, आज से अगले 3 दिनों तक अयोध्या नगरी के राज सिंहासन को सुशोभित करने आ रहे हैं महाराज श्री 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 गंगू जी। ना देकर कृपया मार छोड़, महाराज गंगू जी पधार रहे हैं।
चलकर स्नान कर लीजिए और दास दासियां आपका प्रतीक्षा कर रही है। चलिए महाराज चलिए। आए थे महाराज बनने। गंगू महाराज आपके लिए 56 भोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए भोग लगा लीजिए और बिना नहाए धोए गरम गरम रसगुल्ले, हलवा, पूरी, कचौरी, चिवड़ा, गट्टे की सब्जी सब आपकी राह देख रहे हैं। चलिए चलिए गंगू महाराज चलिए भोजन कर लीजिए। क्या हुआ गंगू महाराज? चलिए ये बनेंगे महाराज। गंगू जी महाराज आपके मनोरंजन के लिए राज नर्तकी को बुलाया गया है। चलिए और नृत्य का आनंद ले लीजिए। चलिए महाराज चलिए। ये बनेंगे महाराज। गंगू महाराज आपके लिए मखमली के बिस्तर इंतजार कर रहे हैं और कंबल, मखमली का तकिया सब आपकी राह देख रहे हैं। चलिए विश्राम कर लीजिए। और दासियां तो आप ही की प्रतीक्षा कर रही हैं। कहें पैर दबाने के लिए, हाथ दबाने के लिए। चलिए महाराज चलिए महाराज चलिए। आइए महाराज। क्या हुआ महाराज? आइए आइए महाराज। ये बने महाराज। बिना कुछ खाए पिए, बिना स्नान किए राजमहल में यूं ही बीत गए। आइए तीसरे दिन राजा भरत के समक्ष। तो बताइए गंगू जी, इन 3 दिनों में आपको सबसे ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन, भोजन अथवा मिष्ठान कौन सा लगा? महाराज 3 दिनों तक आपके महल में रहा, लेकिन मैं कुछ नहीं खा सका महाराज। मैं कुछ नहीं खा सका क्योंकि मेरी निगाहें तो सिर्फ और सिर्फ इस तेल से भरे हुए कटोरे पर थी महाराज। क्योंकि अगर इस कटोरे के तेल से एक भी बूंद नीचे गिर जाती तो मेरे पीछे चल रहा ये आपका सैनिक महाराज सर धड़ से अलग कर देता महाराज। सर धड़ से अलग, धड़ सर से अलग, सर धड़ से अलग महाराज। चलिए ये बताइए गंगू जी जी महाराज कि हमारी 96,000 रानियों में से महाराज आपको सबसे ज्यादा अति सुंदर रानी कौन सी लगी? अरे किस गधे ने रानियों को देखा महाराज, किस गधे ने रानियों को देखा? मैं किसी भी रानी की सुंदरता को नहीं निहार सका महाराज, क्योंकि मेरा तो केवल पूरा का पूरा ध्यान इस तेल से भरे हुए कटोरे पर ही रहा महाराज। क्योंकि सावधानी हटी
और दुर्घटना घटी। अगर एक तेल बूंद भी नीचे गिर गया होता तो सर धड़ से अलग, धड़ सर से अलग, सर धड़ से अलग महाराज। तो ये बताइए गंगू जी कि हमारे इस राजमहल का कौन सा कोना या कोई सा ऐसा कक्ष जो आपको सबसे ज्यादा मन मोहने वाला लगा? महाराज 3 दिनों तक आपके महल में मुझे इस कटोरे के तेल के सिवा कुछ नहीं दिखा महाराज, क्योंकि मुझे तो पल पल यही डर सताता रहा कि कहीं अगर एक भी बूंद इस भरे हुए तेल के कटोरे से नीचे गिर गई महाराज तो सर धड़ से अलग महाराज, धड़ सर से अलग, सर धड़ से अलग महाराज। महाराज गंगू, जिस तरह तुम्हारा ध्यान इस तेल से भरे कटोरे पर बना महाराज, और तुम किसी वैभव का अनुभव नहीं कर पाए, जी महाराज, ठीक उसी तरह एक राजा के लिए उसकी प्रजा इसी तेल से भरे कटोरे के समान महाराज। 8 पहर 2400 घंटे राजा का सारा ध्यान अपनी प्रजा के न्याय, उन्नति और अनुशासन में लगा रहे महाराज। 56 भोग सामने होते परंतु आनंद नहीं ले पाते, मखमली बिस्तर सामने होते हैं परंतु प्रजा की चिंता के कारण नींद नहीं आती, चौतरफा वैभव और ऐश्वर्य का वातावरण होते हुए भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। ऐसी अवस्था होती है मानो जल में भी रहकर मछली को प्यास। महाराज सबसे पहले तो आप इस मौत की घंटी को मेरे गले से खुलवा दीजिए महाराज। अभी हटवाते दरबारी। गंगू जी से ये तेल का कटोरा लिया जाए। राजा बनना है गंगू जी। महाराज मैं सब समझ गया महाराज, मैं सब समझ गया। अरे राजा तो आप नहीं महाराज, राजा तो हम हैं, हम हैं राजा महाराज। अरे तान के सोते हैं महाराज, तान के सूखी रोटी खाते हैं तो उसमें भी स्वाद आता है महाराज, उसमें भी स्वाद आता है। हमें राजा नहीं बनना महाराज, हम तो ऐसे ही ठीक है। अरे ओ सुखिया, हमें राजा वाजा ना बनना है, अरे हमें राजा वाजा ना बनना है, अरे हमें ना बनना भैया राजा। क्या हुआ परिचय का, क्या हुआ? महाराज आज का दिन अत्यंत बहुत खूबसूरत है क्योंकि आज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्या? जी महाराज जी। आप सत्य कह रही हैं परिचय? जी महाराज जी। महारानी कैसी है? महारानी एकदम स्वस्थ है महाराज, एकदम स्वस्थ। उत्तम, अति उत्तम, हम प्रसन्न हुए। क्या शुभ समाचार लाइए परिचय का? महाराज आयुषशाला से संदेश वाहक एक शुभ समाचार लेकर आया है महाराज, बहुत शुभ समाचार लेकर आया है। बताइए बताइए क्या शुभ समाचार है? महाराज आपकी आयुषशाला में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है महाराज, सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है। सुदर्शन चक्र? जी महाराज।
हमारी आयुधशाला में सुदर्शन चक्र। अद्भुत। आज का दिन अत्यंत सौभाग्यशाली। पहले हमें पुत्र की प्राप्ति और अब हमारी आयुधशाला में सुदर्शन चक्र। इसका अर्थ यह है कि आने वाले 12 वर्षों में हमें 6 खंडों पर विजय प्राप्त करनी होगी। महाराज 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 अरे श्वास तो ले लीजिए, श्वास तो ले लीजिए परिचारिका, श्वास तो ले लीजिए, श्वास तो लीजिए। महाराज मैं बताऊंगी। बताइए बताइए। महाराज एक और खुशखबरी महाराज। कैलाश पर्वत महाराज, कैलाश पर्वत से संदेश वहां आया है। क्या हुआ कैलाश पर्वत पर? संदेश वहां आया है महाराज, संदेश वहां आया है और एक शुभ संदेश लाया है। शुभ संदेश महाराज, शुभ संदेश कि आपके पिता पिताश्री, हाँ जी, आपके पिता ऋषभ देव जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है महाराज, हो गई है। भगवान ऋषभ देव की, भगवान ऋषभ देव की जय हो, प्रथम तीर्थंकर की जय हो। उत्तम, अति उत्तम। भगवान ऋषभ देव की, जय हो, भगवान ऋषभ देव की। जय हो। महाराज, अयोध्या से दूत आया है जो आपसे कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करना चाहता है। बोधनपुर के महाराज बाहुबली को अयोध्या नरेश राजा भरत के इस राजदूत का सादर प्रणाम। और राजदूत आओ, आपका बोधनपुर राज्य में स्वागत है। सर्वप्रथम हमें राजमाता यशस्वती का संदेश दे। निश्चित रूप से उन्होंने हमारे लिए प्रेम पाती दी होगी। मंत्री जी, वो हमसे बहुत स्नेह करती है। अरे हाँ, नव कुमारों की शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है? ज्येष्ठ भ्राता भरत विजय यात्रा पर थे, निश्चित रूप से विजय होकर लौटे होंगे। विजय समारोह के निमंत्रण के लिए ही आए हैं ना? हमें ज्ञात है। हम स्वयं ही अयोध्या नगरी आने के लिए आतुर हैं। मंत्री जी, अयोध्या से राजदूत आए हैं, उनके लिए महाभोज की व्यवस्था की जाए। महाराज, ये दूत ना तो राजमाता की प्रेम पाती लाया है और ना ही किसी समारोह का निमंत्रण पत्र। ये तो आपको अवगत है कि अयोध्या नरेश की आयुधशाला में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ था। 12 वर्षों के समयांतराल में समस्त 6 खंडों पर विजय प्राप्त करनी थी। आपके ज्येष्ठ भ्राता की वीरता और बुद्धिमानी का लोहा मानते हुए समस्त राजाओं ने स्वेच्छा से, डर से और युद्ध में हारकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है महाराज। उत्तम, अति उत्तम। अरे ये तो हर्ष व गौरव की बात है। राजन, तो आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं मंत्री जी? आपके 98 भाइयों ने राजा भरत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। वो केवल ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर चले गए हैं महाराज। ये दूत आपका राज मुकुट लेना है महाराज, राज मुकुट लेना है। आप स्वयं इनसे पूछिए। राजदूत, ये हम क्या सुन रहे हैं?
हमें अविलंब आपके मुख से इसकी पुष्टि चाहिए। बोधनपुर नरेश, मंत्री महोदय सत्य कह रहे हैं। पिछले 12 वर्षों से सभी राज्यों पर निरंतर विजय प्राप्त करते हुए हमारे राजा भरत अयोध्या पहुंचे तो सुदर्शन चक्र अयोध्या नगरी के मुख्य द्वार पर लिए। राजमाता, रानियां, प्रजा हाथों में आरती का थाल लिए स्तब्ध रह गई। सभी के मस्तिष्क में बस एक ही प्रश्न था, बस केवल और केवल एक ही, कि ऐसा क्या हुआ कि समस्त चारों खंडों पर विजय पताका फिराने के उपरांत सुदर्शन चक्र अयोध्या नगरी के मुख्य द्वार पर ही क्यों रुक गया। राजगुरु, प्रजा, ज्ञानी ध्यानियों को बुलाया गया तो ज्ञात हुआ कि अभी तक बोधनपुर महाराज ज्ञानी बाहुबली ने हमारे राजा भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः सुदर्शन चक्रधारी सम्राट भरत ने आदेश दिया है कि बोधनपुर के राज्य सहित आप महाराजा भरत की अधीनता स्वीकार करें। और आपको अवगत करा दूं महाराज कि समस्त चारों खंडों पर सभी राजाओं और आपके 98 भाइयों ने हमारे राजा भरत की अधीनता स्वीकार कर ली है। आप भी ऐसा ही करें महाराज, इसी में आपका मंगल है। अपनी वाणी को विराम दो। हम सर्वप्रथम यह जानना चाहते हैं कि यह संदेश किसने दिया है। हमारे ज्येष्ठ भ्राता ने या फिर महाराजा भरत ने? यह आदेश हमारे राजा भरत ने दिया है, जो आपको निश्चित रूप से मान लेना चाहिए। कदापि नहीं। यदि यह संदेश हमारे ज्येष्ठ भ्राता ने दिया होता तो हमने बिना विचारे ही स्वीकार कर दिया, परंतु यह आदेश एक राजा ने दिया है, तो मैं बाहुबली उन्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। यदि अपनी कुशलता चाहते हो तो तुरंत बोधनपुर की सीमा से चले जाओ और कह दो अपने राजा से कि युद्ध की तैयारी करें। अपनी 5 लाख पैदल सेना, 1 लाख घुड़सवार, 50,000 हाथियों के साथ रणभूमि में आ रहे हैं। सावधान, 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 सावधान। नागरिकगण मांग छोड़ दे। अयोध्या नरेश 32,000 राजाओं को परास्त करके भारत को अखंड बनाने वाले भारत रणभूमि की ओर बढ़ा रहे हैं। सावधान, सावधान, सावधान।
राजन, हम आपके मंत्री आपसे कुछ विनती करना चाहते हैं। ये हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी। उचित समय पर उचित परामर्श ना देना राजद्रोह है। आज्ञा हो तो हम अपने विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। आज्ञा है। हे राजन, आप दोनों केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले तीर्थंकर भगवान आदिदेव के पुत्र हैं। महाराज, आपके पिता भगवान आदिनाथ अहिंसा के प्रतीक है, विश्व शिक्षक है, विश्व कल्याणक है। हे राजन, हजारों लाखों की संख्या में सैनिक, घोड़े, घुड़सवार, हाथी इस युद्ध में एक दूसरे के ऊपर टूटने के लिए आतुर हो रहे हैं। युद्ध हुआ तो महाराज लाखों की सेनाओं, दोनों ओर की सेनाओं के लाखों सैनिक बेवजह मारे जाएंगे। चारों ओर रक्त ही रक्त होगा महाराज। युद्ध के उपरांत उस स्थिति पर विचार कीजिए। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अनेकों महिलाएं विधवा हो जाएंगी। तनिक सोचिए महाराज, सोचिए। राजन, आप चरम शरीरी है, आपका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, तो निस्वार्थ के लिए प्रजा का विनाश क्यों? क्यों महाराज, क्यों? युद्ध के लिए हमें महाराजा भरत ने ललकारा है। हमने युद्ध की इच्छा प्रकट नहीं की थी। युद्ध नहीं हुआ तो सुदर्शन चक्र निरर्थक हो जाएगा और राजमाता को दिया अखंड भारत का वश अधूरा रह जाएगा। इसका एक उपाय है। आप चाहें तो अहिंसात्मक युद्ध का चयन कर सकते हैं। हे राजन, आपके पिता भगवान आदिनाथ ने इस संसार को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आपको भी उनके मार्ग पर प्रदर्शन पर चलकर इस युद्ध के लिए चयन करना चाहिए। एक यही विकल्प है, अहिंसात्मक युद्ध। युद्ध और अहिंसात्मक। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री महोदय? जी महाराज, अहिंसात्मक युद्ध। इस युद्ध में आप दोनों राजाओं की सेनाएं प्रतिभाग नहीं करेगी, वरन आप दोनों के मध्य अहिंसात्मक युद्ध होगा। इस माध्यम से हम बहुत सी असमय मृत्यु के पाप से बच सकते हैं महाराज। ये युद्ध 3 भागों में विभाजित होगा। पहला जल युद्ध, दूसरा दृष्टि युद्ध और तीसरा मल युद्ध। जल युद्ध में महाराज आप दोनों राजन अपनी मजबूत भुजाओं से एक दूसरे के ऊपर पानी की बौछारों से प्रहार करेंगे। जो पीछे हट गया वो हार गया। और दृष्टि युद्ध में आप दोनों एकलव्य दोनों को देखते रहे। जिसकी भी पलक पहले झपक गई वो हार गया। और मल्ल युद्ध में आप दोनों राजन अपने बाहुबल से एक दूसरे को चित्त करने का प्रयास करेंगे। जो चित्त हो गया वो हार गया। जो तीनों युद्ध में 2 युद्ध में विजयी होगा वही विजेता होगा। अहिंसात्मक युद्ध के लिए पूर्णता तैयार हो। बाहुबली, मदनपुर का सम्राट, प्रजाहित में अहिंसात्मक युद्ध के लिए सहमत हूं।
जल्द युद्ध प्रारंभ होता है। महाराज बाहुबली विजय रहे। महाराज बाहुबली की जय हो। महाराज बाहुबली की जय हो। जय हो। और लीजिए दूसरा युद्ध दृष्टि युद्ध आरंभ होता है। इस तरह युद्ध में बोधनपुर के महाराज बाहुबली विजयी। लीजिए अंतिम युद्ध मल्ल युद्ध प्रारंभ होता है।
महाराज बाहुबली विजयी रहे। हम नहीं आ सकते। 32,000 राजाओं को हराने वाला भारत नहीं आ सकता। हम नहीं आ सकते। नहीं, कदापि नहीं। सुदर्शन चक्र अयोध्या प्रदेश भारत तुम्हें अपने इस कौन शत्रु का सर धड़ से अलग करने का आदेश देता हूं। आदेश का पालन हो। नहीं, नहीं, ये हम क्या देख रहे हैं? सुदर्शन चक्र हमारी अयोध्या प्रदेश भारत की आदेश का अनुसरण नहीं कर रहा। मंत्री महोदय, ये आप क्या देख रहे हैं? सुदर्शन चक्र इस शत्रु का सर धड़ से अलग करो। करो। क्षमा करें राजा, ये आपको ज्ञात होना चाहिए, सुदर्शन चक्र आपके किसी भी रक्त संबंधी या सगे संबंधी पर प्रहार नहीं कर सकता। ये नियम के विरुद्ध है।
आपने मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया। अपने अपने भाई के ऊपर क्या राजमोह इतना प्रगाढ़ हो सकता है कि भाई भाई के रक्त का प्यासा हो जाए। रिश्तों की मान मर्यादा प्रेम स्नेह सब खंड खंड हो जाए। क्या राजमोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है? क्या जमीन के टुकड़े का लालच रिश्तों में विघटन डालता है? ऐसी जीत का क्या लाभ? क्या लाभ ऐसी जीत का? जिसमें अपनों को इतना दुख हो कि वो प्रतिशोध की अग्नि में जल उठे। क्या लाभ ऐसी जीत का? मैं जीतने के बावजूद भी हार गया। मैं हार गया। ऐसे राजपाट का मैं क्या करूंगा जिसमें अपने ही मेरे साथ ना हो? ऐसी जीत का क्या लाभ है? अब ये संपूर्ण राज्य आपका है। इसे स्वीकार ले। उड़ जाएगा
जल पर्वत, वाह कितना अद्भुत, कितना विशाल, क्या मनो है। जितने भी चक्रवर्ती अपना नाम यहाँ अंकित किया है, आज हमारे भरत नरेश सम्राट राजा का भी नाम अंकित हो। मंत्री महोदय, हम क्या देख रहे हैं? इस पर्वत पर तो न जाने कितने अनगिनत चक्रवर्ती सम्राटों के नाम अंकित, कहीं कहीं तिल मात्र भी रिक्त स्थान नहीं जहां हम अपना नाम अंकित कर सकें। प्रतीत नहीं पड़ता, आश्चर्य की बात है। मैं भी किसी राजा का नाम हटा के लिए जिस स्थान की व्यवस्था कर देता हूं। अन्न पानी सब छोड़ मुनिवर बाहुबली केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे, परंतु 12 वर्ष के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। ऐसा कौन सा दुख, कौन सा संशय, कौन सा संशय रह गया जो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। चिड़ियों ने बालों में घोंसले बना लिए, सर्पों ने बम्बियां बना ली, परंतु मुनिवर बाहुबली अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे। हे भगवान आदिनाथ, मैं अज्ञानी आपका आह्वान करता हूं, मुझ अज्ञानी के प्रश्नों के उत्तर दीजिए भगवान। हे प्रथम तीर्थंकर, हे भगवान आदिनाथ, जिज्ञासा शांत करे भगवान, जिज्ञासा शांत करे। हे भगवान उत्तर दीजिए, भगवान उत्तर दीजिए। संभवतः बाहुबली को यह संशय है कि जिस भूमि पर वो तप कर रहे हैं उस भूमि पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का हक है। बस यही सत्य है, बस यही सत्य है।
अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हे मुनिवर, यह धरती ना तो मेरी, ना ही किसी राजा की, और ना ही किसी आम इंसान की, और ना ही किसी चक्रवर्ती सम्राट। यह धरती तो शाश्वत है। यह धरती हमारी माँ, यह धरती हमें पालन पोषण भी देती है, और हमारी गलती पर हमें फटकार भी देती है। मुझसे पहले ना जाने कितने अनगिनत राजा आए, और ना जाने कितने अनगिनत मेरे बाद आए। ना ये धरती किसी की थी, ना ये धरती किसी की है, और ना ये धरती किसी की होगी। हे मुनिवर, इस धरती पर मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं।